हमीश कहता है जब भी तुम नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड से मिलो तो उसको बोलना कि वह अपना लव कन्फेस कर दे। डैन कहता है क्या उसको सच में यह कर देना चाहिए। हमीश कहता है हाँ, उसे बोलना अगर वो कन्फेस करने से पहले ही गिव अप कर देगा तो वह बहुत पछताएगा। बाद में वो कई सालों तक इसी बात के बारे में सोच कर पछताता रहेगा। वह कभी इस बात को भूल नहीं पाएगा। हमीश की बातें सुनकर डैनियल पूरी रात भर उसी बात के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन हाथ में वह फ्लावर लेके एलन से मिलने पहुंच जाता है। जब एलन उससे मिलने आता है तो वह डैनियल से पूछता है, आज तो तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हो, इवन तुम्हारे हाथ में बुक्की भी है, क्या कोई स्पेशल ओकेजन है? डैनियल उसको कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। एलन कहता है सच में, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था आज कोई स्पेशल डे है। डैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम यह सब बातें छोड़ो और मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने तुम्हें इस तरह अचानक बुला लिया। एलन कहता है कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें कांटेक्ट ही करने वाला था। तभी डैनियल एलन को फ्लावर देते हुए कहता है यह तुम्हारे लिए है। एलन बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है थैंक्स, मैं बस सोच ही रहा था यह किसके लिए है, पर मुझे नहीं पता था यह मेरे लिए है। डैन कहता है क्योंकि तुम्हें यह पसंद है ना, मैंने तुम्हें मिलने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। असल में मैं तुमसे बहुत प्यार। वह आगे बोलता है पर उसके पीछे से बहुत शोर होने लग जाता है। एलन कहता है मुझे माफ़ करो, पर तुमने अभी क्या कहा था? मैं कार की आवाज़ के कारण कुछ भी सुन नहीं पाया। डैन कहता है कोई बात नहीं, हम किसी दूसरी जगह चलते हैं। फिर वह दोनों किसी शांत सी जगह पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ डैनियल फिर से कहने की कोशिश करता है। वह फिर कहता है मैं हमेशा से प्यार। तभी पीछे से कोई बोल पड़ता है। वह कहता है ओ माय गॉड एलन, क्या ये तुम हो? मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें कभी मिल पाऊंगा। इधर डैन को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है फिर से कोई आ गया। वह पर्सन कहता है मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ हो। एलन पूछता है तुम यहाँ पर कैसे? वह पर्सन बोलता है मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो सोचा एक कॉफी लेता चलूँ। एलन कहता है ओ अच्छा, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया था। वह पर्सन कहता है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, शायद मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, हम फिर किसी दिन मिलते हैं। डैन सोचता है ऐसा लगता है जैसे सारा यूनिवर्स मेरी रुकावट बन रहा हो। मैं भले ही कितनी कोशिश कर लूँ हर बार सेम ही होता है। कम से कम मुझे अपनी फीलिंग तो कन्फेस करने दो। उसके साथ सोने तक को ठीक था, पर मुझे लगता है मैं कभी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाऊंगा। डैन वहाँ से खड़ा हो जाता है और एलन को कहता है मुझे माफ़ करो, मुझे जाना होगा, मुझे अचानक से कोई काम याद आ गया, आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। एलन हैरान होते हुए कहता है तुम अचानक से ऐसे कैसे जा सकते हो? डैन कहता है मुझे माफ़ करो, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तुम्हें कॉल कर लूँगा। एलन उसे पीछे से आवाज़ लगाता है रुको, क्या तुम सच में जा रहे हो? तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इधर डैनियल कहता है आखिरकार मैं उसे कन्फेस कर ही नहीं पाया, पर जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता है अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी एलन की स्टोरी लास्ट में हैप्पी एंडिंग तक पहुँच ही जाएगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे अपना लव कन्फेस करने की भी इजाज़त है या नहीं। शायद मेरा रोल एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह ही है। कोई भी यह बात नहीं जान पाएगा कि मैं सारी रात रोया। मैं ये सारा सीक्रेट अपने पास ही लेकर मरूंगा। डैन यह सब कुछ सोच ही रहा होता तभी पीछे से कोई उसको आवाज़ लगाता है। वह इंसान कहता है क्या यह तुम हो डैनियल? हाँ सच में तुम ही हो, हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। डैन पीछे मुड़ के देखता है। वह कहता है चोए तुम यहाँ कैसे? चलोए कहती है यहीं पास में यहाँ एग्जीबिशन में आई थी। वह उसके फेस को देख के कहती है क्या तुम बीमार हो? डैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? चलोए कहती है तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, क्यों ना हम किसी कैफ़े में चलकर बात करते हैं। डैन कहता है ठीक है, वैसे भी यहाँ बहुत से लोग हैं। जब वह दोनों कैफ़े में बैठे होते हैं तो चलोए कहती है हम कॉलेज के बाद कभी मिल ही नहीं पाए, अब बताओ तुम कैसे हो? डैन कहता है मैं फाइनली ग्रेजुएट हो गया हूँ और अब मैं जॉब करता हूँ। चलोए कहती है यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई भी हमारी तरह मेजर रैंक में एक्सेप्ट हो गया है। डैन हैरान होते हुए पूछता है तो क्या तुम्हारा एक छोटा भाई भी है? वह चलोए से पूछता है तुम कैसी हो, मुझे
जहाँ तक याद आ रहा है तुमने कहा था तुम ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना चाहती थी। चिलोय कहती है अच्छा वो चीज़ तो अभी भी मुझे परेशान कर रही है, पर मेरे पेरेंट्स मेरे उस आइडिया के खिलाफ हैं। वह कहती है हे मैं जानती हूँ यह अजीब है, पर फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। डैन कहता है हाँ क्यों नहीं। चिलोय कहती है अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम सिर्फ अपनी एक डिज़ायर को पूरा करने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते, भले ही वो तुम्हारी ट्रू डिज़ायर हो जिससे तुमने अपने बॉटम ऑफ हार्ट से चाहा हो। तुम ऐसा भी कह सकते हो भले यह तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो। डैन मन में सोचता है तुम्हें मुझसे यह सब नहीं पूछना चाहिए था। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां डैन ने आर्ट छोड़ दी थी। वो खुद को समझा रहा था कि ऐसा नहीं है कि आर्ट छोड़ देने से मैं मर जाऊंगा। प्रेजेंट के सीन में वह चिलोय से कहता है अगर तुम सच में किसी चीज़ को चाहती हो तो तुम्हें कभी भी उसके लिए गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही फिर तुम्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह कीमत कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। जब तुम अपने लिए कुछ भी डिसाइड कर रही हो, डैन को नहीं पता था कि वो आज जो भी बोल रहा है वह उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है।